अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में आतिशज़दगी के 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़या मंगल की शाम पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत शेख फैज की कमान में वाक़ पत्थर के मकान के करीब आग लग गई। गहरा धुआं देखते ही मुकामी लोग बचाव के लिए पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इमलाक को भी कम नुकसान पहुंचा। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। हाइड्रा ने मंगल को निज़ामपेट म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 12 में इंदिरमा कॉलोनी बालाजी हिल्स में सड़क के किनारे गैर मजाज ढांचों को हटाते हुए इन्हिदाद मुहिम चलाई। सड़कों पर तजावुजात किए हुए अपार्टमेंट रैंप, पौधों के अतराफ बाड़ लगाने और ऊपरी मंजिल तक जाने वाली लोहे की फ्रेम वाली सीढ़ियों समेत कई गैर मजाज तामीरात को हटा दिया गया। ये कार्रवाई दुकानों और इमारतों की तरफ से तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात के बारे में मुवक्किलों की मुतअद्दिद शिकायत के बाद की गई। मंगल को हैदराबाद के कोकटपल्ली में एक गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन पर धमाका पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। बाग अमीर के इलाके में धमाके के बाद खौफ व हरास फैल गया। ये सारा वाकया करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त स्टेशन मालिक शंकर के तौर पर हुई है। उसे फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कोकटपल्ली पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर कोतापल्ली मिठू ने बताया है कि यह धमाका आज दोपहर 12:15 बजे पेश आया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मरकज और रियासती हुकूमतों पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया रखने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों को सभी मज़ाहिब के साथ यकसां सलूक करना चाहिए ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रह सके और सभी लोग खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सके। मायावती ने एक्स पर हिंदी में लिखे गए अपने पोस्ट में कहा कि इस तरह का भेदभाव समाज में अमन और खैर सगाली के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो बाइस तशवीश है। संभल मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा मुतनाज़िया ढांचा। संभल मस्जिद से मुतालिक तनाज़े में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर समाअत की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल वाक़िया शाही जामा मस्जिद से मुतालिक साफ सफाई के मुतालबे वाली अर्जी पर आज समाअत की। इस दौरान हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में संभल मस्जिद की जगह मुतनाज़िया ढांचा लिखा। हुकूमत की तरफ से पेश करदा वकील हरिशंकर जैन ने अदालत से इस मस्जिद को मुतनाज़िया ढांचे की शक्ल में लिखने की गुजारिश की। उसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से मुतनाज़िया ढांचा लफ्ज लिखने को कहा। अब मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आइंदा 10 मार्च को समाअत होगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर इम्तिहानात में ताखीर से इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने वाले तलबा को 5 मिनट रियायत देने का ऐलान कर दिया, जबकि रियासत में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 5 से 25 मार्च तक मुनक़िद होंगे। ये इम्तिहान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे दिन मुनक़िद होंगे। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो 8:45 बजे सुबह इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। इम्तिहानी मराकज़ को ताखीर से पहुँचने वाले तलबा को 5 मिनट के वक्त की रियायत दी जाएगी। 1 मिनट की ताखीर के उसूल को भूल जाएँ। सख्त कवायद व ज़वाबित से तेलंगाना इंटरमीडिएट के तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले के लिए मसाइल का सामना है। महाराष्ट्र की लातूर नांदेड़ हाईवे पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 36 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने अचानक सड़क पर आई एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की। तेज रफ्तारी के बायस बस का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे उलट गई। बस में मौजूद मुसाफिर चीख पुकार करने लगे और कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस फौरी जाए वक़्त पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद के अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे आज सुबह 6 नंबर चौराहे पर एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग फ्लाईओवर के तामीर के लिए लगाए गए शेड्स में लग गई। आग के अचानक भड़क उठने से इलाके में कशीफ धुआं फैल गया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुएं की शिद्दत के बायस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई। कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। इस फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारिया साल 26 फरवरी को शुरू हुई थी, जो कई साल की तामीर के बाद मुकम्मल हुआ था। ये प्रोजेक्ट वरंगल नेशनल हाईवे पर वाक़ है।
तेलंगाना के वक़ाराबाद जिले में 10वीं जमात की एक तालिबा ने टीचर की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़यात आखिर से मंजर-ए-आम पर आया, जिसके बाद वालिदैन और तलबा तंजीमों में शदीद नाराजगी देखी गई। इत्तलात के मुताबिक वक़ाराबाद के कोट्टागुड़ी गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम तबीता नामी तालिबा को टीचर मुसलसल हरासा कर रही थी। इससे दरबर्दाश्त होकर तालिबा ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया। स्कूल इंतजामिया ने जख्मी तालिबा को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया और उसके वालिद को इत्तला दी। वालिदैन तालिबा के वालिदैन स्कूल पहुंचे और इस वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। तलबा तंजीमों ने भी स्कूल पहुंचकर मुजाहिरा किया और हरासा करने वाली टीचर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। मंगल की सुबह दिल्ली के आनंद विहार से पूरी जाने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन एक संगीन हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन पहले ही ताखीर से चल रही थी और जैसे ही ये DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई, अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये हादसा स्लीपर S4 बोगी के कैपलिंग टूट जाने की वजह से पेश आया। ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसमें इंजन और 6 कोच शामिल थे, 200 मीटर तक आगे बढ़ गया, जबकि पीछे का हिस्सा, जिसमें 15 बोगियां और AC कोच शामिल थे, पटरी पर ही रह गए। हादसे के बाद DDU जंक्शन के कंट्रोल रूम में हलचल मच गई और रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम किए। दोनों हिस्सों को एहतियाती से वापस स्टेशन पर लाया गया, जहां एक हिस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर कपलिंग की मरम्मत का काम शुरू किया और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुसाफिरों में खौफ और बेचैनी फैल गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक हलके से बीजेपी के ताइदी उम्मीदवार M कुमरैया कामयाब हो गए। निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक और करीमनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स MLC इंतखाब में कुल 25,041 वोट डाले गए, जिनमें से 24,144 वोट दुरुस्त करार दिए गए, जबकि 897 वोट मुस्तरद कर दिए गए। कामयाबी के लिए 12,075 वोट दरकार थे और बीजेपी उम्मीदवार कुमरैया ने 12,959 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ इस हल्के के मौजूदा MLC रघुतम रेड्डी को सिर्फ 429 वोट मिले, जो कि एक बड़ी शिकस्त समझी जा रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 टीचर्स MLC के इंतखाबात में वरंगल खम्बम नलगुंडा MLC हल्के में PRTUTS उम्मीदवार P श्रीपाल रेड्डी को कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस की ताइदी उम्मीदवार G हर्षवर्धन रेड्डी, जो कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के करीबी हामी समझे जाते हैं, सिर्फ तीसरे मकाम पर महदूद रह गए। यह नतीजा कांग्रेस के लिए एक झटका तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को इस नशिस्त पर बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद थी। वरंगल खम्बम नलगुंडा MLC इंतखाबात तेलंगाना जन समिति के सदर रुकन कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम के ताइदी उम्मीदवार गोपाल रेड्डी को सिर्फ 24 वोट मिले। तेलंगाना RTC ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरों को राहत दी है। अक्सर बसों में सफर के दौरान टिकट खरीदने के लिए चिल्लर ना होने के सबब मुसाफिरीन व कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जा रहा है। मुसाफिर की जानिब से बड़ी नोट देने पर कंडक्टर्स टिकट के पीछे बकिया रकम को नोट कर देते थे। बाद औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स उनके बकिया रकम नहीं देते थे, या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम के लिए बगैर पैसे वापस लिए ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब ऐसे मसाइल का खात्मा हो गया, क्योंकि RTC ने टिकट के लिए बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। बसों में QR कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफर कर सकते हैं। RTC हुक्काम ने बताया है कि UPI पेमेंट्स के जरिए RTC बसों में सफर की सहूलत दी गई है। ओहदेदारों ने बताया है कि बहुत जल्द मजीद ऑनलाइन सहूलतें आवाम को दस्तियाब होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024 और 25 के चौथे सहमाही के तहत महकमे अक़लियती बहबूद को 294 करोड़ 20 लाख 29 हज़ार रुपये मंजूर किए। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GORT 71 जारी किया, जिसके तहत अक़लियती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की निशानदही की गई। चौथे सहमाही के बजट की मंजूरी से मालियाती साल के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए अलाट करदा बजट की इजराई मुकम्मल हो जाएगी। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई है। बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ग्रांट इन एड के तौर पर 37 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि फीस बाज़ अदायगी स्कीम के लिए 75 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। उर्दू घर, शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की स्कीमात के लिए 1 करोड़, वज़ीर आला ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 32 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा आइमा और मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया के लिए 30 करोड़, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए 82 लाख 5 हज़ार की मंजूरी दी गई है।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिले कामारेड्डी में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और दियाबतीस के इलाज का दावा करने वाली आयुर्वेदिक दवाएं जब्त कर ली। आयुष्का प्लस हर्बल टॉनिक की कंपनी ने फालिज और बुखार का इलाज करने का दावा किया, जिसे जब्त कर लिया गया। एहलकारों ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और मार्केट में गर्दिश करने वाली बाद दवाएं जब्त कर ली, जिनके लेबल पर गुमराहकुन दावे थे। इस तरह के दावे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी करते हैं। एलआरडी के वार्ड नंबर 2 हदूद वाली बीसी कॉलोनी में दरपेश सफाई के मसाइल और पीने के पानी की किल्लत मौसम गर्मा से कबल दूर करने के इक़दाम करने अवाम ने म्यूनसिपल कमिश्नर महेश ए विनोद को याददाश्त पेश की, जिस पर अहदेदारों ने बहुत जल्द मसाइल को हल करने का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर महेश, लंबैया नायक, साई प्रकाश और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी के मंडल निगमपेट में डीएसपी श्रीवासुलू की ज़ेर क़यादत रैपिड एक्शन फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च किया गया। अवाम को अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश का तयक़्क़ुन दिया गया और मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करते अवाम को पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर वेंकटराव और दूसरे मौजूद थे। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक ग्रेजुएट हलकों में तकरीबन 11% ग्रेजुएट्स को सही तरीके से वोट डालने नहीं आया। तकरीबन 2,52,100 ग्रेजुएट्स ने पोस्टल बैलेट समेत अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिनमें से 28,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। अमला तकरीबन 2,24,000 वोटों की गिनती कर रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर की जानिब से गलत वोटों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई। ग्रेजुएट हल्के निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, करीमनगर हल्के के लिए डाले गए जुमला वोट तकरीबन 2,52,100, पोस्टल बैलेट समेत सही वोट 2,24,000 वैलिड बताए जाते हैं। ग्रेजुएट हल्के के लिए कांग्रेस और बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार हसना हरी कृष्णा दरमियान मुकाबला जुमला 21 टेबल्स मख्तस किए गए हैं। हर राउंड में 21 और वोटों की गिनती की जाएगी। रात देर के नताइज आने के भी इम्कानात पाए जाते हैं। एलआरडी में आज महकमे बरखी के मुलाजिमीन ने लाइन मैन डे मनाया। इस मौके पर महकमे बरखी डिविजनल इंजीनियर विजय सारथी ने तमाम लाइनमैन व मुलाजिमीन को मुबारकबादी दी और एहतियात के साथ खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया। बिला वक्फे सारिफीन को बरखी सहबा करने की सलाह दी। इस मौके पर ए वेंकट स्वामी और दूसरे मौजूद थे। ग्रेजुएट हल्के निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, करीमनगर के लिए डाले गए जुमला वोट तकरीबन 2,52,100, पोस्टल बैलेट समेत सही वोट वैलिड तकरीबन 2,24,000 है। सही वोटों को गिनती के लिए टेबल पर जमा किया जा रहा है। इनमें गलत वोट यानी कि इनवैलिड तकरीबन 28,000 है। गलत वोटों का रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मलका कोमरैया करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक अजला के असातिज़ा एमएलसी टीचर इंतखाबात मुंतखब हुए हैं। असातिज़ा एमएलसी इंतखाबात के वोटों की गिनती में सुबह से ही कोमरैया ने अपनी बढ़तरी को बरकरार रखा था। तरजीह वोटों की पहली और दूसरी गिनती में किसी कोई बढ़तरी नहीं मिली। इंतखाबात में 12,000 से ज्यादा वोट मिले और इसी को फातिह करार दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार कोमरैया ने 12,959 वोट हासिल किए। पीआरटी उम्मीदवार वंगा महेंद्र रेड्डी को 7,182 वोट मिले। टीपीटीएफ उम्मीदवार अशोक कुमार को 2,621 वोट मिले। निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के साथ मुआयना किया। मंजूरशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम के सिल को खोला गया। उन्होंने ईवीएम, बैलेट यूनिट, इंतखाबी सामान को महफूज रखने वाले कैमरों का बगौर मुआयना किया। सख्त हिफाजत इंतजाम के तहत जारी मरम्मती कामों को जायजा लेकर अफसरान को कई हिदायत जारी की गई। कलेक्टर ने पंचायत राज ई शंकर को भी हिदायत दी कि मियार के साथ काम की निगरानी करें। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल वरंगल में नए तालीमी साल के दाखिले शुरू हो गए हैं। इस मौके पर स्कूल के जिम्मेदार सरवर मोहिउद्दीन गाजी ने रमज़ान के निज़ामुल औक़ात लोगों में तकसीम किए। मीडिया से भी बात की और अपील की कि अपने बच्चों को मियारी तालीम के हुसूल के लिए स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। उधर कांग्रेस के अक़लियती क़ायद मोहम्मद अयूब ने भी वालिदैन से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल को संवारने के लिए इन इदारों में दाखिलों को यकीनी बनाएं।
जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरम्मा मॉडल घर के तामीराती कामों का आज डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर भिक्षापति गौड़ ने अपने हमरा MPDO सत्यनारायण और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर इंदिरम्मा मॉडल घर के तामीराती कामों और कम्युनिटी सेंटर्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तामीराती कामों को शफाफ तरीके से अंजाम देने की मुकामी मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। LRD के मदरसे अनवारुल उलूम अब्बासिया में यकुम रमज़ान मुबारक से आज 3 रोज़ा समात कुरान बराए ख़वातीन का एहतमाम किया गया, जिसका इख्तिताम आज ख़त्म कुरान पढ़ा गया और बाद फातिहा ख़वानी खुसूसी दुआ की गई। समात कुरान में रोज़ाना कुरान पाक सुनाने वाले हुफ़्फ़ाज़ इकराम जनाब हाफिज़ मोहम्मद रियासत अली रिजवी, हाफिज़ जनाब मोहम्मद नईम की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जनाब शेख गयासुद्दीन, सदर मदरसा कमेटी ख्वाजा कुतुबुद्दीन, साबिर गुलशनी, नायब काजी मोहम्मद सखाफत अली, मोहम्मद वसीम खान, सैयद गफ्फार, मोहम्मद अशफाकुर रहमान, नुमाइंदे सियासत मोहम्मद गौस अली खामोश व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागजनगर मंडल के भटपल्ली और NGOs कॉलोनी में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत कामों का आज जिरात मजदूर संगम जिले कन्वीनियर मंजम आनंद ने दौरा करते हुए मजदूरी करने वाले मजदूरों से मुलाकात करते हुए तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की। इस मौके पर जिरात मजदूर संगम जिले कन्वीनियर मंजम आनंद ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को 300 रुपये मजदूरी अदा करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों की रकम बढ़ाते हुए 600 रुपये एक दिन मजदूरी अदा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। जिले के बियासोबाद के डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कल से यानी 5 मार्च सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे तक इम्तिहानात का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 19 इम्तिहानी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। उनमें फर्स्ट ईयर 4758 और सेकेंड ईयर 5396 तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। 19 चीफ सुपरिटेंडेंट और 19 डिपार्टमेंट ऑफिसर के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का तकर्रुर करते हुए नकल नवीसी को रोकने के सख्त इक़दाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डॉक्टर जितेंद्र की दुख्तर की शादी गोलकुंडा रिजॉर्ट गंडीपेट में दिल्ली के संजीव गोकुल के फर्जंद आकाश से अंजाम पाई। शादी की इस तकरीब में रियासत तेलंगाना के आला पुलिस ओहदेदारों, सियासी समाजी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनमें काबिल जिक्र बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर, साबिक DGP महेंद्र रेड्डी IPS, साबिक DGP अनुराग शर्मा IPS, संदीप शिंडालिया साबिक DGP, AK खान मुअद्दफ IPS, महेश भगवत एडिशनल DGP IPS, अंबरजा किशोर पुलिस कमिश्नर औरंगल के अलावा रियासती वज़रा, सियासी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। निर्मल से सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर, रोजनामा सियासत, सीनियर हरकती कायद कांग्रेस मोहम्मद ईशान अली ने शिरकत की। वादे रहे कि डॉक्टर जितेंद्र बहैसियत ASP निर्मल, उनकी पोस्टिंग निर्मल में पहली थी, जबकि उनकी मुलाजिमत और तबादले के बाद आज तक भी सैयद जलील अजहर से उनके अच्छे दोस्ताना रवाबित कायम हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी दुख्तर की शादी में उनको भी मदऊ किया और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि जनाब जाहिद अली खान साहब, जनाब आमिर अली खान साहब की मरून मिन्नत में आला ओहदेदारों से राब्ता पैदा करते हुए उनको नेक नामी के साथ बरकरार रखा और आइंदा भी इस तसलसल को जारी रखूंगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।